दोस्तों, हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं ये आज से 450 करोड़ साल पहले नेब्यूला से बनी थी। हम पृथ्वी पर इतने समय से रह रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने समय से हम अपनी पृथ्वी को कितना जान पाए हैं? वैसे हमने अपनी धरती की सरफेस को तो बहुत अच्छी तरह से देख रखा है, लेकिन हम अपनी पृथ्वी के अंदर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक और ग्रह मौजूद है, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? चलिए पहले हम अपनी पृथ्वी के टेक्सचर के बारे में बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के सरफेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपरी लेयर जिस पर हम चलते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये लेयर 5 से 75 किलोमीटर मोटी है। हमारी क्रस्ट कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है, और जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो हमें भूकंप जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट धरती की दूसरी लेयर मेंटल की वजह से होता है। मेंटल 2890 किलोमीटर मोटी है, इसलिए इस लेयर के ऊपर का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर आप इस लेयर के नीचे जाएंगे तो ये टेम्परेचर 900 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो लावा पृथ्वी की सरफेस से निकल कर आता है वो मेंटल लेयर से ही आता है। पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में इसकी तीसरी लेयर मौजूद है, जिसे कोर के नाम से जाना जाता है, और इस लेयर का रेडियस 2180 किलोमीटर है। इसके अलावा इस लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ऊपरी लेयर है उसे आउटर कोर कहा जाता है, और अंदर वाली लेयर को इनर कोर के नाम से जाना जाता है। आउटर कोर में जितना भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, और इस मटेरियल में निकल और आयरन मौजूद है। और दूसरी तरफ इनर कोर पूरी तरह से सॉलिड है, जो कि सॉलिड आयरन से बनी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट पृथ्वी की लेयर के ऊपर अक्सर रिसर्च करते रहते हैं, और फिलहाल ये डिस्कवरी की गई है कि धरती की कोर के बाहर यानी कि मेंटल लेयर में कुछ ब्लोब्स बन चुके हैं जो कि मेटल के बने हुए हैं। इसमें से 2 ब्लोब्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्लेनेट थिया के रिमेन्स हैं। दोस्तों, इन ब्लोब्स को जिस प्लेनेट के साथ जोड़ा जा रहा था वो आज से 4.5 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराकर खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि आखिर ये ब्लोब्स पृथ्वी के कोर तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, और वैज्ञानिकों को उनके एग्जिस्टेंस का पता किस तरह चला। असल में दोस्तों, ये समय था 1960 का, जब यूएस के हवाई आइलैंड पर एक के बाद एक 8 ज्वालामुखी विस्फोट हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वोल्केनोज उन्हीं जगह फटते हैं जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। लेकिन ये हवाई आइलैंड अपने टेक्टोनिक प्लेट से भी 3540 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस हवाई आइलैंड में मौजूद ये 2 पहाड़ किस तरह से दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनिक हॉटस्पॉट बन गए। इस आइलैंड के नीचे ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ ज्वालामुखी फट रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए किस तरह से मेंटल तक जाने की तरकीब निकाली जाए। अब गड्ढा खोदकर तो वैज्ञानिक पृथ्वी के कोर तक नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसी टेक्निक की जिससे बिना गड्ढा खोदे पृथ्वी की सरफेस के बारे में जाना जा सके। वैज्ञानिकों ने अर्थक्वेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर अर्थ इंटीरियर की मैपिंग करी। जब भी हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो हमारी पूरी पृथ्वी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, यानी कि जो वेव्स अर्थक्वेक के दौरान निकलती हैं वो पृथ्वी के अंदर से आर पार जा सकती हैं। और इन्हीं वेव्स की स्टडी के जरिए पृथ्वी के इंटीरियर का मैप बनाया गया। दोस्तों, ये वेव्स अलग अलग मीडियम से अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करती हैं, और उनकी स्पीड को रिकॉर्ड करके पृथ्वी के इंटीरियर का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि जब ये वेव्स मेंटल से गुजरेंगी तो इनकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब ये वेव्स अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे से गुजरी तो अचानक से उनकी स्पीड चेंज हो गई, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि मेंटल में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसकी वजह से इन वेव्स की स्पीड चेंज हो रही है। जब इन वेव्स पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे 2 ब्लॉब्स टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो किसी कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लॉब्स अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे ही क्यों बने। जिसके बाद साल 2021 में एक थ्योरी निकल कर आई जिसमें बताया गया कि ये ब्लॉब्स एक एलियन प्लेनेट थिया के टुकड़े हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि उनके पास इसका प्रूफ भी है। कैलटेक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट चियान युआन ने अपनी रिसर्च के बाद बताया, उनके अकॉर्डिंग आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी वो आज है। इस वक्त पृथ्वी का आकार काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था। इसके बाद हमारी पृथ्वी का टकराव हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद थिया नाम के प्लेनेट से हुआ, और इस टकराव की वजह से
पृथ्वी अपने एक्सिस पर टिल्ट हो गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस प्लेनेट का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर चांद का फॉर्मेशन करता है और इसके बाकी के जो टुकड़े बचते हैं वो पृथ्वी के अंदर समा जाते हैं। उन्होंने बताया था कि इस टकराव के बाद हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पिघल चुकी थी और थिया की डेंसिटी हमारी पृथ्वी के अकॉर्डिंग ज्यादा थी। इस वजह से थिया के टुकड़े हमारी पृथ्वी के कोर तक पहुंच गए और यहाँ जाकर जमा हो गए। अब यहाँ दूसरा सवाल यह है कि आखिर ये दोनों ही ब्लॉब्स अफ्रीका और पैसिफिक ओशन में ही जाकर क्यों जमा हुए। तो इसके लिए थ्योरी ये निकल कर आती है कि पृथ्वी के इस नए टिल्टेड रोटेशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये ब्लॉब्स एक दूसरे से डायमेट्रिकली अपोजिट अफ्रीका और पैसिफिक ओशन में अलाइन हो गए होंगे। दोस्तों, इस थ्योरी को बिल्कुल सही बताया जाता है और इस थ्योरी के जरिए ये भी पता चलता है कि आखिर ये ब्लॉब्स कहाँ से आए और ये अफ्रीका और पैसिफिक ओशन में ही क्यों जमा हुए। अब हमें उन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका है जो हम जानना चाहते थे, लेकिन फिलहाल इस थ्योरी को प्रूफ नहीं किया जा सका है कि ये ब्लॉब्स थिया प्लेनेट के ही हैं या नहीं, क्योंकि अभी हम चांद के कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे पास सिर्फ चांद की सरफेस की ऊपरी सॉइल सैंपल ही हैं। चियान युआन और उनकी टीम अपनी थ्योरी को प्रूव करना चाहते हैं और उन्हें नासा के आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद के और सैंपलों को हासिल करने का इंतजार है, ताकि वो चांद के और वहां के पत्थरों के सैंपलों को पृथ्वी के अंदर मौजूद इन ब्लॉब्स से मैच कर सके और ये बात प्रूव कर सके कि ये ब्लॉब्स थिया प्लेनेट के ही हैं। लेकिन यहाँ अभी एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चांद का रॉक सैंपल चियान युआन को मिल भी जाता है तो वो पृथ्वी के मेंटल में मौजूद इन ब्लॉब्स को बाहर निकाल कर किस तरह से मैच कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के मेंटल तक जाना और वहां से इन ब्लॉब्स को लाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, चियान युआन का फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि इन ब्लॉब्स को मून के रॉक सैंपल से कंपेयर करें, लेकिन किस तरह से। दोस्तों, ये ब्लॉब्स तो एक जगह पर रुके हुए हैं, इसलिए टाइम पर इन ब्लॉब्स में मौजूद एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट होने लगते हैं और फिर ये ब्लॉब्स लावा में चेंज होकर मेंटल को चीरते हुए वॉल्केनो के रूप में बाहर निकल आते हैं और फिर ये मटेरियल रिसाइकल होकर सूखे लावा के पत्थर बना लेता है। इससे ये पता चलता है कि हमें इन ब्लॉब्स के सैंपल को लाने के लिए मेंटल तक जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें हवाई आइलैंड जैसे एक्टिव हॉटस्पॉट तक जाना है और यहाँ से सूखे लावा के पत्थरों को लाना है और इन पत्थरों के जरिए ब्लॉब्स के केमिकल सैंपल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर उन्हें मून के कंपोजिशन के साथ मैच किया जा सकता है। इस तरह बहुत ही आसानी से चियान युआन अपनी इस थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं कि आखिर ये ब्लॉब्स थिया प्लेनेट के ही हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आप एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए